नमस्कार दोस्तों, शिवपुरा वायसा मंदिर धाम पर हम मौजूद हैं और हमारे सामने मौजूद हैं मीडिया जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और मीडिया जगत के चाणक्य कहे जाने वाले जेतारण न्यूज के संस्थापक आईवी खान साहब। आईवी खान साहब, शिवपुरा वायसा मंदिर धाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सर कीमती समय निकालकर हमारे पास पहुंचे हैं। सर, हम भी वायसा मंदिर की प्रेस के माध्यम से हम आपका माताजी की पुस्तक भेंट करके हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता जी के दर्शन लाभ हुए और आप जैसे यहाँ पुजारी उनके भी मुझे दर्शन लाभ पिछले लंबे समय से मुझे ये लगातार मैं आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं आ पाया। झंझन आस्था का ये केंद्र है। मैंने इस प्राचीन मंदिर के बारे में सुना कि झंझन आस्था का केंद्र और हजारों लोगों की आस्था इस देवी मंदिर पर जुड़ी है। हो सकता है कि आज सहित माता जी ने मुझे बुलाया, बता मैं रास्ता किया, मेरा कार्यक्रम केवल रास्ता किया। मैं अनभिज्ञ था इस गांव के बारे में, नाम जरूर सुना हुआ था, करनौज गांव है और शिवपुरा गांव, और इस शिवपुरा गांव में वायसा माता का जो मंदिर है उसके बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, आनंद की अनुभूति मिली है। एक देवी चमत्कारी कहा जा सकता है इसे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता। और ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान उन तमाम शुभचिंतकों का सम्मान है जो मुझे देखते हैं देश और दुनिया में देखते हैं, जो उनका सम्मान, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये आदरणीय दर्शकों का तमाम शुभचिंतकों का सम्मान है। तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक शून्य हूँ आपके समक्ष, चूंकि आप एक गादीपति हो, आपके सामने मैं एक शून्य हूँ। सर जी, मैं एक बात सुनिए, जैसे मीडिया जगत के अंदर सर, हालांकि मीडिया में पत्रकार ज्यादा से ज्यादा बड़े भी हैं, परंतु सर आपका ऐसी क्या खूबी है जो आपको हमारे गांव से भी जो सोचो सर, जिनको आप जानते नहीं, वो आईवी खान के नाम से, जेतारण न्यूज के नाम से पूरे सर जेतारण पाली नहीं, पूरे राजस्थान में आपको हर कोई समाज, हर कोई धर्मगुरु, हर कोई मीडिया परिवार आप जानते हैं, ऐसी आप में क्या खूबी है सर? दरअसल मैं एक छोटे से एक गांव से निकला हुआ हूँ और मैंने पत्रकारिता का वो दौर देखा जो आजकल लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, अनलिखित टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इससे इतने मैंने बहुत इसे मुकाम को हासिल, हालांकि मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो आप कह रहे हैं। मैं अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं, मैं वो मुकाम हासिल करने की प्रेरणा करता हूँ। और एक ये है कि मैं किसी की देखा देखी नहीं करता हूँ, मैं अपने जो मन मुताबिक काम है वही काम करता हूँ और जो अच्छा लगता है वही करता हूँ। किसी के कहने से मैं करता नहीं हूँ। मेरी एक ये भी कहा जा सकता है कि मैं किसी से कहने से कुछ करता नहीं हूँ, जो भी करता हूँ और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। कभी लोभ लालच वाली में वो बात नहीं है। हालांकि मैं मेरी क्या वो बढ़ाई करूँ, वो दुनिया जानती है, सब जानती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब जो कुछ भी है ये बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, जो सात समुद्र में बैठे पार, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो लोग भी मुझे याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का ही परिणाम है। और एक सर जी मैं जानता हूँ, जैसे कि सर जनप्रतिनिधि मान लियो या सर कोई दूसरे जिले का पत्रकार बंधु मान लो सर, तो वो सभी के दिल पे आपका ही नाम बना रहता है। क्या सर आप में शुरू से एक वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बनने की खूबी थी या सर किसी नौकरी करने की थी सर आपकी इच्छा? नहीं, दरअसल शुरू से मुझे लिखने का शौक था और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं स्कूल जाता था, उस विद्यार्थी जीवन काल में जो एक प्रार्थना सभा में एक समाचार वाचन का, आजकल तो शायद होता नहीं होगा, हमारे जमाने में एक प्रार्थना से पहले एक काल हुआ करता था, एक जिसमें समाचार बोलना पड़ता था। तो मैं उस जमाने से ही, लोग तो आजकल देखा देखी में बोलते हैं, लेकिन मैं अखबार पढ़ के वो हुबहू समाचार बोल लिया करता था, तो वो ही मुझे लगा। और दरअसल कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी है जो दैनिक नवज्योति के जो संस्थापक है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उनके पद चिन्हों पर, हालांकि मैं अभी तक उस संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आज भी मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। बिल्कुल सर जी, एक जैसे हम ये जानना चाहते हैं सर जी, आपका जीवन कैसा रहा सर? जैसे आपके कितने भाई थे सर, आपके पिताजी की क्या इच्छा थी आपको लेकर सर? सर मैं बताना चाहूंगा मेरे बारे में, एक
सामान्य परिवार में एक जन्मा हूँ। मेरी परवरिश एक गरीब तबके में हुई, आज भी मैं वही हूँ, मैं उसी हाल में हूँ, जो कुछ भी हूँ आज भी उसी, मैं अपना जीवन यापन उसी तरह करता हूँ। और मेरा एक भाई है और मेरे पिताश्री है जिनको मैंने और मेरे भाई ने जो एक बेटे की एक रस्म होती है अपने फादर को जो हज कराने की, वो मैंने अदा किया है। और मेरी स्वर्गीय माता लगभग आज से करीबन 23 साल पहले इस दुनिया को अलविदा करके जिसका गम मुझे आज भी है। बाकी आप तमाम, मुझे कोई दुख नहीं है, किसी तरह का दुख नहीं है, मुझे पैसों की भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अधिक से अधिक लोगों से कैसे जुड़ सकूं और लोग मुझे कैसे पहचान सके, यही मैं चाहता हूं मेरे जीवन में। मुझे पैसे की लालसा नहीं है। अच्छा सर जी, आप बाल्यावस्था में थे छोटे, तो सर जी पढ़ाई को लेके या स्कूल जाते हो उस समय आपका सर रोमांस कैसा था बाल्यावस्था में सर आपका? मुझे आज भी ये बताने में कतई झिझक नहीं है कि मैं गणित में आज भी शून्य हूँ। गणित मेरी कमजोर थी। दरअसल शुरू से ही मैं हिंदी और ये इतिहास का मैं बहुत जानकारी रखता था, ये सामान्य ज्ञान है, इस विषय में मेरी अच्छी पकड़ थी। लेकिन गणित एवं विज्ञान को लेकर मैं आगे नहीं बढ़ पाया। यदि गणित एवं विज्ञान होती तो शायद मैं पत्रकार नहीं बल्कि एक मुझे वकालत में जाना चाहिए था, मेरा पेशा वकालत होना चाहिए था, मैं वकील बनना चाहता था। बिल्कुल सर जी, जैसे हालांकि आप वकील से भी 7 गुना ज्यादा है सर, भगवान की मेहरबानी भी है और ईश्वर अल्लाह आप पे मेहरबान है। सर आप अजमेर दरगाह कितनी बार गए आपके जीवन में? देखो, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं उनका मुरीद भी हूँ। जी सर, ठीक है ना। लेकिन अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मैं कई बार गया हूँ अजमेर, गया हूँ, बाल्यकाल में भी गए, समझ में भी गए, लेकिन पिछले 3-4 सालों में मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन बात वही है कि अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सर जी, एक ख्वाजा साहब का लड़का है, उनकी दरगाह सरवार में पड़ती है, वहाँ पे आपका जाने का सौभाग्य? हाँ, एक बार हाजिरी दी थी, सरवार शरीफ में है, मैं एक बार गया था, अच्छी है, दुनिया भर के अकीदतमंद लोग वहाँ आते हैं। अच्छा, तो सर जी क्या आपके गांव से भी अजमेर हर साल पहुँचते हैं कुछ दर्शक पहुँचते हैं? ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग श्रद्धा, कोई जाता कोई नहीं जाता, ये व्यक्तिगत है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। मैं मेरी आस्था के लिए कह सकता हूँ कि वहाँ जाता हूँ, जैसे कि आया तो वो अपनी अपनी आस्था है। अच्छा सर जी, जैसे आप सबसे कितने भाइयों को लीजिए आप? मेरे एक भाई है, छोटा भाई है, मेरे से एक छोटा भाई है और मेरे 5 बहन हैं। अच्छा सर, तो सर वो सब तो वो तो साथ में चलते हो, सबसे ज्यादा घर में आपके घर में पढ़े लिखे कौन है सर? मेरा एक लड़का है, वो सबसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखा हुई। अच्छा सर जी, आपके मम्मी पापा अभी नहीं? मेरे पापा है, मम्मी को जैसे मैंने पहले बताया कि 23 साल पहले वो इंतकाल हो गया। अच्छा, जिसका गम आज भी है। आपकी पापा जी, हाँ आपके पिताजी का होता है सर, जिसके लिए आप काम करते हैं सर, इतना सर एक आप ये चीज मानते हो आपके पिताजी का आपने मीडिया जगत में नाम कमाया है, उनके बेटे ने, जैसे कि वो ऐसा पुत्र रत्न आया था जदान में, तो आज पूरा राजस्थान बल्ले बल्ले करते हैं आईवी खान के नाम से सर। तो आपको भी ऐसा अनुभव होता है कि दर्शकों के दिल और दिमाग में मेरा प्रेम और प्यार जो मतलब साथ जो उसको क्या बोलते हैं सर, मतलब सातवें आसमान पे नजर आता है सर, तो सर उसको आपका भी कभी मन लगता है कि दर्शक अपने राजस्थान में इतने चाहते हैं? नहीं, मैं कई बार ऐसे मेरे पास फोन आते हैं, तो मुझे यूँ अच्छा लगता है कि कम से कम मैं नहीं जानता लेकिन वो मुझे जानते हैं। कई बार पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण भारत यानी विदेशों से भी मेरे पास, मैं मेरी बड़े नहीं करता, विदेशों से भी मेरे पास फोन आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का ही असर है कि वो मुझे देखते हैं। अलबत्ता आजकल इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कौन किसको जानता है, पड़ोसी की भी नहीं जानता, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो गर्व है कि मुझे लोग जानते हैं। सर जी, आप मीडिया में इतना काम कर रहे हैं सर, कभी कभी आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्योंकि आज के जीवन में सर पत्रकारिता करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। सच बोलना तो सर हो सकता है किसी भी विरोधी हो तो वो तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ करते ही होंगे, सर उसके लिए आप क्या करते हैं सर? जैसे शुरू से मेरा ये रहा कि मेरी पत्रकारिता एक आलोचनात्मक पत्रकारिता की शैली रही है। मैं हमेशा आलोचना ही करता रहता हूँ, मेरी एक आलोचनात्मक, लेकिन
व्यक्तिगत रूप से मैं कभी दुश्मनी लेकर मैं नहीं लिखता हूँ या टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। सभी नेता छोटे से एक वार्ड पंच से लेकर एक विधायक मंत्री तक के मेरे व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कर रहे, तो मैं बेवकूफी के साथ लिखता हूँ। मुझे इसमें कतई डर नहीं है और आज दिन तक मैं खुले लिखता हूँ, मुझे कतई डर नहीं है। डरता हूँ या तो चोर है या बेईमान है या वो झूठ लिखता, सच्चाई को कभी आँच नहीं आती। सर जी, जैसे आप कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा सर आपके पत्रकारिता जीवन के अंदर, जैसे आप मीडिया जगत के चाणक्य बन चुके, भीष्म पितामह माने जाते हैं, हमारे भी गुरुजी हैं। नहीं, इसमें आप कितनी चुनौतियों का सामना करना? नहीं, मैं कोई भीष्म पितामह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। चुनौतियां तो अब पग पग पर चुनौतियां आती रहती है। लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो पर टिप्पणी करते हैं या अखबार पढ़ते हैं, अखबार के बारे में टिप्पणी करते हैं। लेकिन भौतिक रूप से जितनी मेहनत, जैसे कि आप खुद जानते हो, एक वीडियो बनाते हो कितनी क्या मेहनत लगती है, तो बहुत सारा जूझना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो या कोई समाचार तैयार होता है। बड़ी विभिन्न चुनौतियां हैं जिसे एक पत्रकार ही समझ सकता है, हर एक दर्शक नहीं समझ सकते या पाठक नहीं समझ सकते। चुनौतियां तो पग पग पे चुनौतियां। सर जी, क्या आवाज ऐसा है जैसे ब्यावर न्यूज रूम से या अजमेर न्यूज रूम से, जोधपुर से, सर सारे वरिष्ठ पत्रकार, और आप चाहे मानते ना होंगे तो सर सबका ही पत्रकारों में भी प्यार आपका बढ़ चढ़कर बोलता है सर। हम इसीलिए पूछ रहे हैं सर, हमने कई तरह की जानकारी जुटाई, हमारे को बोलते रहता है आईबी खान से आपके मुलाकात हुई कि मेरी की अभी तक नहीं हुई, तब ख्वाजा साहब के भाई समाज के आशीर्वाद होगा तभी होगा, तो आप हो ही गए। तो मैंने सर से बोल रहा सर सारे वरिष्ठ चाहे जोधपुर से हो, चाहे अलग अलग उपखंड से हो, चाहे ब्यावर से हो, खरवा, मसूदा, अजमेर, सर हमारे अजमेर जिले, नागौर, जोधपुर, इधर उदयपुर में, हमारे राजसमंद में, सर सारे ही वरिष्ठ पत्रकारों में भी आपका बहुत ही प्यार देखने को मिलता है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि जब से ये सोशल मीडिया की बदौलत है कि आज मेरे बड़े लंबे फॉलोअर्स है, फैन फॉलोइंग है, तो ये सबसे बड़ी ताकत है कि सोशल मीडिया की ताकत है। हालांकि लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जब से सोशल मीडिया मैंने चलाना सीखा, जब से ये आया है अपने दैनिक जीवन में, मैंने कभी इसका गलत उपयोग नहीं किया। शायद यही कारण है कि लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं और अखबारी दुनिया में भी शायद आप जैसे लोगों का आशीर्वाद ही रहा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सर जी, जैसे पत्रकारिता में अभी आप फंस चुके काम के अंदर, कहीं सर आपका कहीं यात्रा में या कहीं आपको आना जाना होता है कभी सर जी? पग पग पर परेशानी तो एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हर परेशानी आती है, उसे परिवार का भी देखना पड़ता है, समाज का भी देखना पड़ता है, गांव का भी देखना पड़ता है और शहर का भी देखना पड़ता है। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि आप ईमानदारी से कहूँ, मेरी बात ईमानदारी से रखना चाहूँ, तो कई बार मैं दिन में एक टाइम ही भोजन कर पाता हूँ इस पत्रकारिता के चक्कर में। दिन में एक टाइम ही बड़ा मुश्किल है, मुझे वो रहता है कि मुझे वो वीडियो बनाना है, मुझे वो खबर पिकअप करनी है, आगे भेजनी है, तो बहुत से ऐसे हालात है जिसे रूबरू होना पड़ता है। सर जी, आजकल क्या है, जैसे पत्रकार है उसके ऊपर आए दिन जोधपुर में पाली में हमले होते हैं सर, या भू माफियों के माध्यम से या किसी रोड माफियों के माध्यम से या किसी गुंडागर्दी से पत्रकारों को इस परेशानी से लंबे अरसे से गुजरना पड़ता है सर। तो सर इसके लिए आपका क्या कहना सर? पत्रकारिता करना बहुत ही चुनौती है सर, इसके लिए आप कितना सामना करना, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पत्रकारों को? निसंदेह पत्रकारिता करना एक वो तलवार की धार पे चलना जैसा है, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं इसमें कुछ पत्रकार भी ऐसे आगे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कि पत्रकारिता की आड़ में वो ऐसा व्यवसाय करते हैं या उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं उनका पक्षधर नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता करते हैं, उन पर जो हमला करता है, मैं उनका हिमायती नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे भाव से जो पत्रकारिता करता है, जो पत्रकारिता की आड़ में जो व्यवसाय करता है, मैं उनके पक्ष में नहीं। बिल्कुल सर जी, जैसे हम हमारी पुलिस प्रशासन भी हमारा सपोर्ट करती है, पत्रकारों को करती है, सब समाज करती है, परंतु कई जगह पत्रकारों को या पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट अधिकारियों को सर ये भूमाफिया होते हैं या गुंडे लोग होते हैं जो उसका निपटना शक्ति ज्यादा सर, उसको वो गाड़ियां ऊपर छोड़ देते सर, कई उसमें कई पत्रकार भी मारे जाते हैं सर,
तो उसमें सर आपको क्या लगता है सर? बहुत, ये जब से आजादी के बाद आज दिन तक बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। इतिहास गवाह है इस चीज का, चाहे आतंकवाद का, पंजाब का आतंकवाद का दौर या कश्मीर आतंकवाद, ऐसे बहुत सारे हैं। पत्रकार तो एक शहीद होने के लिए पत्रकार कहलाता है और बनता है। हालांकि शहीद तो सैनिक होते हैं, भारतीय सैनिक है जो सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन पत्रकारिता भी एक सैनिक के समान है। सर जी, जैसे आप मीडिया जगत के महापुरुष भी माने जाते हैं सर जी, में तब से तालिबान के अंदर सर आतंकियों का राज हुआ है सर, आपको पता है। तो सर तब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई। तो सर उसका आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखो, सबसे पहले भारत प्रथम है जी सर। भारत का नागरिक होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है कि मैं एक भारतीय हूँ। जो भी ऐसा उनका समर्थन करते तो मैं उनको विरोधी मानता हूँ। वो भारत के नहीं हो सकते, भारत के वो नहीं हो सकते। जिनको भारत से लगाव नहीं है वो कतई भारत के नहीं हो सकते। भारत अपने लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। हालांकि मुझे किसी से वो प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे लिए देश समान प्रथम है, देश प्रथम है। सर जी, जैसे हिंदुस्तान के अंदर खेल तो खेल की भावना से खेलते हैं। हमने कई बार खेल जीता है, कई बार हारा है, परंतु सर थोड़ी बहुत तो होता है, हार जीत होती है। परंतु सर कुछ लोग उनकी पाकिस्तान की बल्ले बल्ले करते हैं, पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हिंदुस्तान को नीचा देखना पड़ता है कि आपके हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि इन लोगों को मतलब केस नहीं लगना चाहिए, उनकी जो नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमेशा कोई भी खेल हो, जो अपने देश का खिलाड़ी कहीं भी खेलता है अपने लिए खेलता है, वो खुद के लिए नहीं खेलता। तो भारत का कोई भी खेल हो, क्रिकेट नहीं कोई भी हो, तो भारत का खिलाड़ी अपने लिए महत्वपूर्ण है। जो बाहरी देश है, कोई भी देश है, नापाक है पाकिस्तान, उनका जो समर्थन करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों को वाकई में उनकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को वही भेजना चाहिए जहाँ जिनकी टीमें खेलती है, जिसके बारे में वो समर्थन कर, उनको वही रवाना, सरकार को रवाना कर देना चाहिए। सर जी, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि तालिबान में राज हुआ था, मुसलमानों की सुरक्षा होती है। सर जी, मैंने ये चीज भी देखी है, तालिबान के अंदर मुसलमानों को भी मारा जाता है। तो सर जी, हम हिंदुस्तान के मुसलमान कतई ये बात ना भूलनी चाहिए कि आतंकवादी कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। हमें कभी भी उनको खुश नहीं रखना, उनकी कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, उसको तो उल्टा सरागा तो पीछे ही करना। हमारी भारत सरकार की दिनों दिन सर इतनी तरक्की बढ़ रही है, इतना भारत की ताकत बढ़ रही है, जैसे धोखा है पाकिस्तान है, वो रात दिन आतंकवादी भेज रहा है। हमारी भारत सरकार और भारतीय फौज, इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है सर। तो हमारे को भी समझना पड़ेगा। यहाँ से सर जम्मू कश्मीर से उनको सब कुछ सुरक्षा मिलती है, कुछ को आतंकवादी घर में छुपा लिया जाता है, तो सर उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है सर। वो मानवता के लिए कलंक है और मानवता के दुश्मन है। वो कभी हो ही नहीं सकते, अपने हो ही नहीं सकते। और सरकार शक्ति के साथ निपट रही। आप देख रहे हो पिछले कुछ समय से इस कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मुंह भी कुचला जा रहा है और काफी हद तक अब स्थिति काबू में। हालांकि आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, उनको नेस्त नाबूद किया जाना चाहिए। सर जी, हमारे अजमेर दरगाह पूरे विश्व प्रसिद्ध है सर, आपको पता ही होगा सर। और सर जी, वहाँ के जो दीवान साहब है अपना सईद जनरल साहब, उन्होंने सर कड़े शब्दों में निंदा की आतंकवादियों की और पाकिस्तान की, कि हिंदुस्तान की वो ताकत है जो दुनिया से सलाम करती है। तो सर जी, हमारे दीवान साहब आतंकवादियों की निंदा कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर वो जबरन कब्जा करता है उनकी निंदा कर चुके हैं। तो सर उन्होंने समर्थन भी किया है कि जैसे कि कोई भी वेब सीरीज बनी है पद्मावत, तो उसमें भी उन्होंने अपना समर्थन दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म ग्रंथ को कभी नीचे से दिखानी चाहिए। बॉलीवुड हो या अभिनेता, किसी को एक कदम नहीं उठाने का किसी का अधिकार नहीं है। तो सर आप भी मानते हो सर ऐसा सही? भाई, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश पर कोई अंगुली उठाएगा, देश में आँच आएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, मैं तो ये मानता हूँ। जी सर, आप तो सर आपसे और कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, राम राम कर लेते हैं गुरु जी। सलाम अलैकुम गुरु जी, आपका बायसा मंदिर पहुंचने के माध्यम से। और सर जी, हमका आज जो दर्शकों को भी देख रहे हैं आपको, और यही जानना था कि कम से कम आईवी खान साहब ने हालांकि अजमेर जिले में कई बार चरण रख चुके हैं, परंतु आज बायसा मंदिर पहुंचे, माँ भगवती आपको सर, बच्चों को और आपको दिन दूनी रात चौगुनी करे, और अजमेर शरीफ साहब का भी आपके ऊपर हमेशा हाथ बना रहे सर। जय श्री राम, सलाम अलैकुम सर। तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जितना इन्होंने बताया इतना मैं हूँ नहीं, मैं तो एक सामाजिक प्राणी हूँ, एक छोटा सा एक अदना पत्रकार हूँ। हो सकता है मेरे शब्दों से किसी को गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल
लेता हूँ आपसे इजाजत, और उम्मीद करना चाहूंगा ऐसा जो महाराज जी का प्रेम भाव, ऐसा प्रेम भाव हमेशा बने रहे। धन्यवाद।